एक भी कर लो भाई जी, थैंक यू। वैल्यू योर फ्रीडम और यू विल लूज इट। दैट हिस्ट्री टीचेस यू, या तो तुम अपनी फ्रीडम को खुद खींच लो, अदरवाइज इट विल बी स्नैच्ड अवे फ्रॉम यू। द सेम हैपेंड विद इंडिया ड्यूरिंग 1870 ब्रिटिश रूल। उन्होंने अपनी फ्रीडम को वो नहीं किया, उन्होंने कहा चल ठीक है, तो उनकी फ्रीडम से छीन ली गई। तो दैट इज रिचर्ड स्टॉलमैन। रिचर्ड स्टॉलमैन इज द गाय हु इंट्रोड्यूस कि हमें फ्री सॉफ्टवेयर होने चाहिए दुनिया में, हमें फ्री सॉफ्टवेयर चाहिए इस दुनिया में। रिचर्ड स्टॉलमैन ने कहा, ठीक है। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा है ओपन सोर्स की दुनिया में। उसकी बहुत बड़ी सी दाढ़ी है, तो जैसे गैंडोल्फ नहीं है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है, हैरी पॉटर देखा है ना, जैसे डंबलडोर की बड़ी दाढ़ी थी, वैसी रिचर्ड स्टॉलमैन इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके कैरी करता है। सो हम लोग ये भी कहते हैं जिसकी जितनी बड़ी दाढ़ी उसको उतनी नॉलेज होती है। मैंने थोड़ी सी दाढ़ी रख ली इसी कारण से, थोड़ी सी तो नॉलेज आएगी ऐसे होता है। So kill me if I'm wrong, but open source is the best friend of a computer engineer. It is even more friendly than a dog. Dog is man's best friend. ऐसे कुछ एक कोड है ना, कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए ओपन सोर्स भी उतना ही फेथफुल होता है। इट इज फेथ। अरे सॉरी सर, आगे मूव कर, गंदे जोक्स रोक देना, मगर मैं गंदे जोक्स मारूंगा। Who introduced Linux? अब Linux किसने बनाया? ठीक है, किसने तो बनाया होगा, स्टार्टिंग किसने की? So the guy was Linus Torvalds, the smart guy in जो साइड में बना हुआ है. He is the founder of Linux. He is also called like, आगे मूव करना। So Linus can also be called as the father of Linux, though not biologically, but he created Linux, so he is the father of Linux. आगे मूव करना। So he created, like उसने कंप्यूटर के साथ एक सॉफ्टवेयर ऐड कर दिया, and we called it Linux operating system, and that's how we gonna move forward. At least attempt तो करता हूँ। Alright, what are the characteristics? अब हाँ, ये एक Unix like computer system है। Unix कुछ नहीं था, एक फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर है। जैसे C, हम लोग विंडोज खोलते हैं, उसमें C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव दिखती है। That is your hierarchy, कि मतलब किस तरीके से फाइल्स को अरेंज करना है। तो Unix भी फाइल अरेंज करने का एक डिफरेंट मेथड है। तो जो उस मेथड को फॉलो करता है, दो आर नोन एज Unix like फाइल सिस्टम, एंड जो विंडोज के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है उनका अलग सिस्टम है। दोनों डिफरेंट सिस्टम है, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि कई दिन सबसे फॉलो करें, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस ही करेंगे। So one of the most prominent examples of free software open source development is Linux. हम लोग फ्री में जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है Linux, और क्या क्या आता है हमारे दिमाग में फ्री का? VLC, Mozilla Firefox, Google Chrome, Android phone, Android operating system, and many other things. So it can be like हम लोग उसको अंदर तक मॉडिफाई कर सकते हैं। Linux से क्या है कि सिंस उसका सोर्स कोड पता है, सोर्स कोड क्या होता है पता है सबको? किसको नहीं पता? मैं डांट नहीं रहा, पूछ रहा हूँ, किसको नहीं पता? उसको नहीं पता। सोर्स कोड ऐसा है जैसे हमें सॉफ्टवेयर लिखना होता है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर लिखने से पहले हम लोग जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उससे पहले हमें लिखना होता है सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज डालनी है हमने। सॉफ्टवेयर को क्या पता उसके अंदर क्या क्या आना है, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो जो चीज हमें डालनी है हम लोग उसे टाइप करते हैं। मुझे अपने सॉफ्टवेयर में ये चाहिए, मुझे अपने सॉफ्टवेयर में प्लस का फंक्शन चाहिए, मुझे अपने सॉफ्टवेयर में माइनस चाहिए। मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, जैसे कि कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब मुझे उसके अंदर क्या क्या डालना है? प्लस डालना है, माइनस डालना है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ डालना है। तो ये चीज मैं कहाँ डिफाइन करूंगा? सोर्स कोड में ये चीज दिखाना थी, मुझे अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए, मैं उन चीजों को टाइप करता हूँ, मुझे अपने सॉफ्टवेयर में ये चाहिए। दैट इज कॉल्ड द सोर्स कोड। तो सोर्स कोड को हम लोग कंपाइल करते हैं और उससे हम लोग एक अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले लिखा हमें क्या क्या चाहिए और उससे हमारा सॉफ्टवेयर बन गया। सिंपल, आगे मूव करते हैं। सो लिनक्स हम लोग ऐसा सोर्स कोड मॉडिफाई कर सकते हैं। लास्ट लाइन क्या है, शायद ये को विजिबल नहीं होगा इसलिए बोल देता हूँ। द नेम लिनक्स कम्स फ्रॉम लाइनक्स कर्नल started in 1991 by Linus Torvalds. Linus Torvalds क्या था, वो भी father of Linux। उसी उसका नाम क्या था, LINUS। तो उसी के नाम से उन्होंने नाम डिराइव कर दिया Linux, X लगा दिया, S हटा के X लगा दिया, Linux उससे बना दिया। अभी हम लोग Linux के बारे में और डिस्कस करते हैं। Linux एग्जैक्टली है क्या? बना तो दिया, पर बनाया क्या उसने? So what exactly is Linux? Linux is a kernel। अब देखना, ये वो गवर्नर जनरल यूटिलिटीज वगैरह मिलिट्री के रैंक्स वाले कर्नल नहीं है, सिंपल वाला कर्नल है। Alright, one more volume, sorry. Bear with me, I'm like full of poor jokes today. So, alright. So ऐसा ही Linux एक कर्नल है। कर्नल में भी आगे डिस्कस करूंगा थोड़ी डिटेल में। तो Linux क्या है कि जो भी Linux का कर्नल यूज करके हम लोग कुछ भी चीज बना देते हैं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम लोग Linux का कर्नल यूज करके बना देते हैं तो उसे हम लोग Linux कहते हैं। अब इससे एक और चीज आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमने कर्नल भी नया टर्म डाल दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नया टर्म डाल दिया। तो फिर अब मैं कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा और समझाता हूँ कि क्या चीज है। हमने क्या कहा, Linux किसको कहते हैं? जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हमने Linux कर्नल के ऊपर बनाया, हमने उसको Linux का नाम दे दिया। इतना समझ में आ रहा है? कर्नल और ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आता है, बट इतना थोड़ा है। तो कर्नल को यूज करके जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना उसका नाम हमने क्या रख दिया?
Linux. क्या रखा? Linux. And we are going to discuss about Linux right now. So move ahead. अभिनव कुछ वीडियोस हैं वो भी दिखा देना। Videos इसके presentation में एकदम बात दिखा दूँ। So what exactly is kernel? Kernel. What is that? Let's move forward. So ये हमारा कंप्यूटर। चलिए ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक है? कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है हमारा लिखा हुआ, उसे ABCD नहीं समझ में आती, उसे क्या समझ में आती है? Move on. उसे सिर्फ 010101 कोड समझ में आता है। इस कोड को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज कहते हैं कई लोग। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही कोड समझ में आता है, वो है 01। ना उसे A पता है, ना उसे B पता है, ना उसे C पता है। तो अगर हमें कंप्यूटर को उसका कोड समझाना है, हमें कुछ चीज बतानी कंप्यूटर को, तो हमने क्या किया? अब हम लोग हैं यूजर, ठीक है? हम लोग किसमें बोलते हैं? We only understand in alphabets and numbers. हमें नहीं पता कि 0101 क्या है, हम लोग नहीं याद कर सकते सबको 0101, so we introduce alphabets and numbers. अब कर्नल क्या करेगा? कर्नल इन दोनों के बीच में ब्रिज गैप करेगा। वो मशीन को, तुम्हारा जो तुम ABCD लिखोगे उसे कन्वर्ट करेगा किसमें? 0101 में, और मशीन को समझाएगा, और मशीन का 0101 पकड़ के क्या करेगा? उसे कन्वर्ट करेगा किसमें? कन्वर्ट कैसे समझाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो क्या होगा जो हम लोग टाइप करेंगे ABCD 01 जितना भी कुछ टाइप करेंगे, वो सारा कर्नल कन्वर्ट करके मशीन को समझाएगा, और मशीन का कन्वर्ट करके हमको समझाएगा। तो कर्नल किस चीज का काम कर रहा है बीच में? इसका ट्रांसलेटेड है क्वेश्चन ये। The kernel is acting as a translator. कर्नल ये काम करता है। तो Linux में कर्नल है जो कि मशीन को 0101 समझाता है तभी से। वो कहता है अच्छा ये लिखा है, अरे ये तो कुछ नहीं है, तो 0101 ऐसे ले ले। उसने कहा अच्छा B है तो ले, और 0101 ले ले, ये और कुछ और बन गया। तो इस तरीके से हमारा कर्नल काम करता है। So we move forward कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कर्नल समझ में आ गया? कर्नल क्या करेगा? ट्रांसलेट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अगर सारा काम कर्नल ने नहीं कर दिया तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? Yes, इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर मशीन के बीच में। He said उसने इंटरफेस प्रोवाइड किया यूजर और मशीन के बीच में। तो अब हमें याद है हमने हार्डवेयर और उसकी मदरबोर्ड की बात की थी स्टार्टिंग के लेक्चर में। मदरबोर्ड पे सब कुछ तो जोड़ दिया, बट उनको पता कैसे चलेगा किसको क्या बोलना है? मदरबोर्ड में सब कुछ कनेक्टेड है, मॉनिटर कनेक्टेड है, कीबोर्ड कनेक्टेड सब कुछ है। उनको क्या पता किसको क्या भेजना है आगे डेटा? मॉनिटर को क्या डेटा जाना है, कीबोर्ड से क्या डेटा आया? तो वो सारा काम बीच में कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? तुम्हारे डिस्क ड्राइव देखा, उसको CD-ROM डिस्क ड्राइव